हमारे चैनल वीएच नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शादी के बारे में। वैसे तो शादी एक ऐसा विषय है जो हर देश में अलग अलग तरीके से की जाती है, चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में होने वाली शादियों की। शादियों के मामले में हर देश में अलग अलग धारणाएं देखने को मिलती हैं, कुछ बहुत ही अजीब और गरीब होती हैं। आज हम आपको बताएंगे अलग अलग देश में शादी से जुड़ी विचित्र बातों के बारे में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला देश है स्कॉटलैंड। वहीं भारत में जहां शादी से पहले लड़के और लड़की को सुंदर दिखने के लिए हल्दी और चंदन लगाया जाता है, वहीं स्कॉटलैंड में दूल्हा और दुल्हन को सड़े अंडे, सड़े टमाटर और सड़ी हुई मछलियों का सामना करना पड़ता है। शादी से पहले इन पर ये सारी गंदी चीज़ें फेंकी जाती हैं। दूसरा देश है चीन। चीन में एक अनोखी परंपरा है। हमारे पड़ोसी देश चीन में दुल्हन को शादी से 1 महीने पहले रोज 1 घंटे तक रोना पड़ता है। सिर्फ दुल्हन ही नहीं बल्कि उसके घर वालों को भी रोना होता है। इस तरह रोने को दुल्हन के वैवाहिक जीवन के लिए शगुन माना जाता है। तीसरा देश है फिजी। फिजी में लड़की का हाथ मांगने से पहले लड़के को लड़की के पिता को गिफ्ट देकर खुश करना होता है। गिफ्ट के तौर पर उसको व्हेल मछली के दांत से बने गहने देने होते हैं। अगर वो तोहफा लड़की के पिता को पसंद आता है तो वो लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दे देता है। चौथा है चीन। हमारे पड़ोसी देश चीन में एक और परंपरा है। यहाँ मुर्गा तय करता है शादी। चीन के दौर नामक स्थान पर होने वाली शादी में पति पत्नी को पहले मुर्गे की चीरफाड़ करके उसका लीवर निकालना होता है। अगर उस मुर्गे का लीवर स्वस्थ होता है तो उस जोड़े को शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहा जाता है। वहीं अगर लीवर खराब हुआ तो उनको शादी करने की इजाज़त नहीं मिलती। शादी करने के लिए उनको फिर से सही लीवर वाले मुर्गे की तलाश करनी पड़ती है। पांचवा देश है बोर्निया। बोर्निया में शादी वाले दिन लड़की और लड़के दोनों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, यहाँ तक कि वे बाथरूम भी नहीं जा सकते। दूसरी परंपराओं की तरह इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। अगला देश है अफ्रीका। अफ्रीका में कुछ जंगली इलाकों में महिलाओं को एक अलग तरह की झोपड़ी दी जाती है। यहाँ आकर वह अपने लिए बहुत से पुरुषों में से एक को अपने लिए चुनती हैं। यह सब लड़की के रिश्तेदारों और अभिभावकों से बचने के लिए किया जाता है। सातवां देश है भारत। भारत में भी अनोखी तरह की शादियाँ होती हैं। यहाँ अगर कन्या का जन्म मांगलिक दोष के साथ हुआ है तो उसकी शादी पहले किसी पेड़ से करवा दी जाती है, फिर इस पेड़ को काट दिया जाता है। इसके बाद उस कन्या का विवाह लड़के से करवाया जाता है। आठवां देश है इटली। इटली में शादी करने वाला जोड़ा पहले नदी के ऊपर जाता है, फिर वहां जाकर एक सुंदर सा ताला लगा देते हैं और उसकी चाबी नदी में फेंक देते हैं। ऐसे मान्यता है कि ऐसा करने से उनका संबंध हमेशा के लिए जुड़ जाता है और वो फिर कभी अलग नहीं होते। नौवां देश है वेल्स। वेल्स में पुरुष शादी से पहले लड़की को लकड़ी की एक चम्मच देता है जो नक्काशीदार होती है, जिसके पीछे लिखा होता है कि वो लड़की को कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। 10वां देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब में कोई भी पुरुष पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चांद व म्यांमार की महिलाओं से शादी नहीं कर सकता। अरब में इन 4 देशों की महिलाओं से शादी करने पर बैन है। ऐसा इसलिए है ताकि सऊदी अरब के हर पुरुष को प्रवासी और निर्वासित महिलाओं से शादी करने से रोका जा सके। 11वां देश है अमेरिका। अमेरिका में शादी को लेकर कई ऐसे नियम हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जैसे कि कैलिफोर्निया, कोलोराडो, टेक्सास और मोंटेना में कानून है कि यदि आप आर्म फोर्सेस में हैं तो आप प्रॉक्सी मैरिज करने का अधिकार प्राप्त करते हैं, जिसका मतलब है कि दूल्हा या दुल्हन किसी एक की अनुपस्थिति में उनके पक्ष का प्रति उनकी प्रॉक्सी कर सकता है। यहाँ तक कि मोंटेना में तो दूल्हे दुल्हन के बिना भी शादी पूरी की जा सकती है। इसे वहाँ डबल प्रॉक्सी मैरिज कहा जाता है। फ्रांस। इस देश की शादी बाकी शादियों से बहुत ही अलग है। फ्रांस में मरे हुए जीवन साथी से विवाह करने का नियम है। इस नियम की शुरुआत विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब महिलाओं की शादी उन प्रॉक्सी जवानों के साथ कर दी जाती थी जो हफ्तों पहले मर चुके थे। हाल ही में एक महिला को अपने मरे हुए मंगेतर से शादी करने की अनुमति दी गई है। दुनिया भर में ऐसी ही कई शादी को लेकर विचित्र रस्में और विशेष कानून हैं, जिन पर विश्वास करना काफ़ी कठिन है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।